सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो से चालू करने जा रहे हैं यार ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार, जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि यार आपने देखा होगा कि हर बार प्लस माइनस डबल प्लस, जो कि मैंने आपको बोला था कि यार अभी हम उस वीडियो के लिए रहने देते हैं, हम उसको पूरा एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो इसी वीडियो में हम ऑपरेटर्स की एक एक चीज को समझेंगे कि असाइनमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंस कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो गेट रेडी विद इट। हम लोग चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में और डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये आ गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और नोटपैड भी हमारा, ये रहा हमारा नोटपैड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ऑपरेटर का ये मतलब होता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन कराना। कैसे? जैसे कि यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे मैंने प्लस लगा रखा है। ठीक है, तो ए एंड बी तो जो हो जाते हैं वो होते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और जो प्लस साइन है, प्लस साइन आपका हो जाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में, ए और बी के बीच में ऑपरेशन कराने वाला। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है समझ में आया। अब इस एग्जांपल से समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद इट, हमने सबसे पहले वेरिएबल्स ले लिए हैं यार कुछ, जैसे कि ए ले लिया है, बी ले लिया है, उनकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी है जो कि 10 एंड 20। फ्लोट हमने वेरिएबल ले लिया है, एक एक्स लिया है, एक वाई लिया है, उन दोनों को वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा रखी है। एक हमने वेरिएबल लिया है बूल डेटा टाइप का, जो कि है ट्रू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे बेसिक ऑपरेटर्स हैं, इसके बारे में हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हैं। क्या हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? ये हो गए प्लस, ये हो गए माइनस, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया डिवीजन। अच्छा, ये एक खास ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक में, इसे बोला जाता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर की खास बात क्या होती है यार कि ये जो है ना, दो ऑपरेंड्स के बीच में जब ऑपरेशन करता है तो आप लोगों को रिमाइंडर ला करके देता है। कैसे? जैसे कि मैं बताऊं तो अगर अपन करें 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, यहां पे 3 ये और ये। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को करना है तो मैं कैसे करूंगा? 0, यहां पे 0 लगाएंगे, माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, और फिर पॉइंट के बाद में अगर हम लगाते हैं तो यहां पे आएगा हमारा 0 एंड फर्दर। लेकिन यहां तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने जो सबसे पहला 0 लगाया उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में रिमाइंडर। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो डिवीजन होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो हम लोग यूजुअली क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन पे जो है उसको स्टोर करते हैं। लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, दूसरी तरफ आपको रिमाइंडर ला करके देता है ना। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों ऑपरेशन को उल्टा करूं, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 1 जा 2। ठीक है, ये माइनस, अब आपको पॉइंट नहीं लगाना, यहाँ पे आपका ऑलरेडी रिमाइंडर आ गया। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है ना, अगर आपने ऐसा लिखा 2 मॉड्यूलो 3, ठीक है, सॉरी ये तो ऊपर वाले का हो गया, यस, 3 मॉड्यूलो 2, तो आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, मॉड्यूलो ऑपरेटर समझ में आया क्या होता है, और बाकियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, उससे आप लोग देखेंगे कि यार आंसर्स क्या है। लेकिन अरिथमेटिक के बाद में आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनकी बेसिक फंक्शनलिटी क्या होती है, देन मैं आपको आउटपुट शो करूंगा तो आप लोग प्रॉपर्ली रिलेट कर लोगे। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर समझ में आया। चलो रिलेशनल ऑपरेटर्स पे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब देखो, जो कि मैंने आपको बताया था, आपको कई बार कंफ्यूजन आया होगा कि यार एक बार इक्वल टू लिखना और डबल बार इक्वल टू लिखने में क्या अंतर है। ठीक है, या ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये तो पता होगा, ग्रेटर देन है ना, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑपरेटर तो पता है, इन दोनों के बारे में बताता हूं कि ये दोनों क्या है। ठीक है, देखो अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 1, मतलब मैंने a में 1 को इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, और वहीं अगर मैं लिखूं a इक्वल टू 1, मतलब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा वेरिएबल है a, वो क्या 1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट अलग होता है और इक्वल अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि यार ये जो है ना, इसका मतलब है वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कराना। मतलब हमने जो है a में 1 को इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, मतलब अब a की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 होने के बाद में हमको ये चेक करना है कि यार क्या a इक्वल टू 1 है, तो यस इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने इसकी पहली स्टेप में इसमें 1 को इनिशियलाइज करा रखा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने a इक्वल टू 2 कराया होता और वापस से अगर मैंने लिखा होता ऑपरेशन a इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने a में तो 2 को इनिशियलाइज करा रखा है, और वहीं यहां पे मैं क्या चेक कर रहा हूं, यहां पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, a इक्वल टू 1 है या नहीं, मतलब a 1 के इक्वल है या नहीं। आई बात समझ में? आसान है। चलो, अब वही ये जो चीज लिखा हुआ है आपका एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू, ये होता है यार अगेन सेम, जैसे इक्वल टू हमें क्या बताता है कि वेदर दिस थिंग इज इक्वल टू दिस और नॉट, वैसे ही जो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू ये बताता है इज नॉट इक्वल टू है या नहीं। कैसे? जैसे कि हम वापस से इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमको पहले कंडीशन फॉल्स हो रही थी। क्यों? क्योंकि a में 2 की वैल्यू इनिशियलाइज थी। ठीक है, और उसको हम कंपेयर कर रहे थे 1 से कि यार इफ a इज इक्वल टू 1 और नॉट, तो फॉल्स आ रहा था। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा करके ये लिख देता हूँ, तो ये जो पूरी कंडीशन है ना, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि a में तो हमने 2 को इनिशियलाइज कर रखा, a की जो वैल्यू है उसमें 2 स्टोर्ड है। अब हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, a इज नॉट इक्वल टू 1 और नॉट। ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 2 है और यहाँ पे हम लोग 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो चीज होती है ये दर्शाता है इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, बात आई समझ में? आसान है चीज। चलो, रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आया क्या होता है। देखो ये तो पता ही होगा ना यार, a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर इक्वल टू b एंड a इज लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, ये सारे आपके जो है आपको बुलियन में आंसर देने होंगे एज एन आउटपुट, जो कि होगा 1 एंड 0। अगर ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो 0। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया था फ्लैग, यहाँ पे ऊपर, जो कि क्या था, हमने इनिशियलाइज करा रखा था ट्रू।
फ्लैग में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है ट्रू। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये ठीक है, ये ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं कि ये क्या होता है। इसमें ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फ्लैग एंड ए इज लेस देन बी, तो अब आउटपुट में क्या शो होगा, ट्रू शो होगा या फॉल्स शो होगा, ये कैसे पता लगाओगे। देखो ये जो ऑपरेशन है ये बेसिक एंड है। एंड क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था 1 1 0, ये रुक जाओ, यहाँ से 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसी टेबल बनती थी, ठीक है। अब इस टेबल में हम लोग क्या लिखते थे यार, 0 0 है तो 0, 0 1 है तो भी 0, 1 0 है तो भी 0, 1 1 है तो ट्रू। सेम इसी में भी होता है, कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। अब यार यहाँ पे फ्लैग क्या है, फ्लैग ऑलरेडी ट्रू है, फ्लैग जो है वो ऑलरेडी ट्रू है। और ये क्या है, a इज लेस देन b, क्या ये ट्रू है, देखो समझो, यहाँ पे जो हमने वैल्यू ले रखी है, a की ले रखी है 1 और a की ले रखी है 10 एंड b की ले रखी है 20, तो यहाँ पे a इज लेस देन b मतलब ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू। अब दो ट्रू के बीच में एंड ऑपरेशन का होना मतलब ट्रू आएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही जैसे ये एंड है, इसे बोला जाता है और, ऐसे दो डंडे बीच में खींच देते हैं ना एंड के बजाय, फ्लैग, उसके बाद ऐसे दो डंडे और फिर क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन b। अब भाई साहब फ्लैग तो ट्रू है बाय डिफॉल्ट, हमने पहले इनिशियलाइज करा रखा है, ठीक है। a ग्रेटर देन b है क्या, वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो ये है फॉल्स। और का क्या ट्रूथ टेबल होती है, सेम वैसे ही आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे और है तो हमें ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। इसकी फॉल्स आने की कंडीशन क्या होती है, जब 0 0 होता है, 0 0 आने पर ही ये 0 देता है, उसके अलावा सब पे वो ट्रू ही देता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये होगा आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यही मैं बात करूं बिटवाइज ऑपरेटर, तो देखो बिट्स क्या होती है ना, बिट्स अगेन वही 1 0 1 1 0, ये सब आपकी होती है बिट्स। किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में आप लिखते हो तो वो कहला जाती है बिट्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, सेम ही चीज है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। जैसे कि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो एंड का मतलब अगेन एंड ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो जैसे a कुछ नंबर है या b कुछ नंबर है, आपने कुछ भी नंबर ले लिया, जैसे ये ले लिया, ये बिट्स हो गई, ठीक है, a और b की बिट्स इस कदर हो गई। अब इनमें अगर मुझे एंड ऑपरेशन लगाना है तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगेगा। एंड ऑपरेशन लगेगा मतलब 0 0 तो 0 ही होता है, 0 1 तो 0 होता है, 0 0 भी 0 होता है और 1 0 भी 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 1 होता तो 1 आ जाता, ठीक है। आई बात समझ में। बेसिक एंड अगेन यहाँ पे ये सिंगल डंडा भी आपका और दर्शाता है। ये जो होता है ये वाला साइन, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल से अपन समझे, ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये जो हो जाता है ना यार, ये हो जाता है आपका जोर। जोर जानते हो ना, 0 0 पे 0 देगा, 0 0 पे 0 देगा, 0 1 पे 1 देगा और 1 0 पे भी 1 देगा। जोर का भी ट्रूथ टेबल आप जानते होंगे कि 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सब होने पर आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा अगेन 0, ठीक है। ये जोर की ट्रूथ टेबल होती है, जोर ऑपरेशन की ट्रूथ टेबल होती है। अब एक और आ गया भाई साहब, ए के सामने माइनस समथिंग कुछ ऑपरेशन लिखा हुआ है, माइनस भी नहीं है, ये अलग टाइप की चीज है, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसे बोला जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपने ए की वैल्यू ली बिट्स में 1 0 0 1, तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब दिस थिंग, ये हो जाएगा भाई साहब 0 1 1 0, ठीक है। 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में, ठीक है। और अब इस पे देखते हैं कि यार ये चीज क्या है। ये चीज कहलाई जाती है आपकी शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि बिट्स होगी, मैं वापस से बिट्स लेता हूं, ये ले ली मैंने भाई साहब बिट्स 0 0 1 0, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो ऑपरेटर है ऐसा वाला, ये अगर मैंने लगाया तो इसे बोला जाता है लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और वैसे ही इसके नीचे ये जो चीज है इसे बोला जाता है राइट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है ये समझ में आया। अब ये काम कैसे करते हैं मैं बताता हूं। हमने एग्जांपल लिया ये, अब बिट्स को ये शिफ्ट करता है, कितने से करता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको शिफ्ट करने का कितने से बोला है। तो यहां पे लिखा हुआ है भाई साहब ए वेरिएबल जो है, मतलब ए की जो वैल्यू है ना, उसको हमको एक बाइट एक बिट से वो करना है, शिफ्ट करना है किधर, लेफ्ट की साइड। मतलब ये सारी जो है ना ये सब इंडिविजुअल बिट्स है, ठीक है। अब हमको लेफ्ट की तरफ इसको शिफ्ट करना है एक से, तो हो जाएगा 0 1 0 0। देखो ये एक इधर शिफ्ट हो गया, 0 इधर शिफ्ट हो गया, ये फिर इधर शिफ्ट हो गया, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया, ये फिर इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक और 0 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। सेम गोज टू राइट, अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट समझ में आया, कैसे ऑपरेटर होते हैं, क्या फंक्शनलिटी होती है। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि जैसे कि अगर लेफ्ट शिफ्ट है, आपको लेफ्ट शिफ्ट बोला गया है कि भाई साहब 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे a क्या हो गया, a की वैल्यू जो कि है 10, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज करा रखी थी, ठीक है। a की वैल्यू 10 है, ठीक है। उसके बाद में 10 इंटू 2 की पावर n, n क्या है, जितने से आपको शिफ्ट करने का बोला गया है, ठीक है, तो वो हो जाएगी 1। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 विच इज 20। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही राइट शिफ्ट का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। तो राइट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, राइट शिफ्ट का फॉर्मूला होता है जब आपको ऐसा बोला हो
ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, ठीक है, मतलब वही यहाँ पे 10 हो गया डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आई बात समझ में? आसान है, ठीक है। तो ये होगा आपके बिटवाइज ऑपरेटर। अब मैं बात करता हूं यार असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखो अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को आप लोग ध्यान से समझना। असाइनमेंट हो गया, उसके बाद में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आएंगे। तो अब असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं, चलो असाइनमेंट को हम लोग 2 मिनट के लिए रोकते हैं। सबसे पहले इनके आउटपुट्स देखते हैं, क्या ये आउटपुट्स क्या शो करते हैं, जो कि हमने अभी तक बात समझी, ठीक है। तो इसको मैं रन कराता हूं, ठीक है, ये रन होगा। 1 मिनट यार, सेव नहीं हुआ क्या, अब रन कराता हूं, ये ठीक है। ये आ गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, बी की वैल्यू क्या थी, 20 थी, आंसर क्या आ गया 30, ठीक है। ऐसे सारे ऑपरेटर्स से रिस्पेक्टिव आंसर्स आ गए, ठीक है। ये आ गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या बताया था कि यहाँ पे डबल इक्वल टू मतलब चेक करना है कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो वो क्या है, 0 है। 0 मतलब क्या, फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20, तो दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो फॉल्स आ गया। अब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड इक्वल टू बी, तो ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ऑब्वियसली दे बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये ट्रू आ गया। ए ग्रेटर देन बी है तो फॉल्स, वो नहीं है। ए शॉर्टर देन बी है तो हाँ वो ट्रू है। ए ग्रेटर इक्वल टू बी है क्या, तो नहीं, वो भी फॉल्स है। और ए शॉर्टर इक्वल टू बी है क्या, तो वो ट्रू। आई बात समझ में? लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको समझाया था। फ्लैग की वैल्यू हमने ऑलरेडी ले रखी थी ट्रू, ठीक है। वही ए शॉर्टर देन बी क्या था, ट्रू। दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, एंड एंड एंड, लॉजिकल ऑपरेशन है, तो वो आ जाएगा ट्रू। सेम केस में फ्लैग और ए ग्रेटर देन बी, तो फ्लैग तो ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, तो ट्रू, और फॉल्स तो ट्रू आ गया, ठीक है। यही ये वाला जो ऑपरेटर है, अच्छा इसके बारे में नहीं बताया ना, आपने किसी भी वेरिएबल के सामने अगर ऐसा लिख दिया, ऐसा एक्सप्लेनेशन, तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है इज नॉट इक्वल टू। तो इज नॉट इक्वल टू और ट्रू में आ जाएगा आपका 0, ठीक है। ये सारे बूलियन में ही आते हैं, बूलियन ही आपको इसमें जो है रिजल्ट शो होता है, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, अगेन कंडीशन है ये, ठीक है। कंडीशन को आपको चेक करना है, तो वो आपको हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन में ही आंसर देगी, इधर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। बिटवाइज आया, बिटवाइज को भी मैंने आपको समझा दिया था कैसे आएगा। देखो ये लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट, फॉर्मूले से हम लोग सेम आंसर आया, ठीक है। ऐसी चीजें होती है। अब आगे बढ़ते हैं यार, असाइनमेंट ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलो अब देखो, ये आ गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की अगर अपन बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब मैं लिखूं c इक्वल्स टू a। यहां पे क्या लिया है, एक और वेरिएबल हमने ले लिया है जो कि है इंट c। हमने सबसे पहले किया है c इक्वल्स टू a, मतलब c वेरिएबल में हमने जो a वेरिएबल की वैल्यू थी वो क्या थी 10, उसको इनिशियलाइज करा दिया, मतलब अब c में क्या वैल्यू स्टोर्ड है 10। आई इतनी सी बात समझ में? चलो अब देखो, अब खास बात यहां से चालू होती है, ये लिखा है c प्लस इक्वल्स टू a। तो यार इसका क्या मतलब है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार इससे प्लस भी कर दिया फिर इक्वल टू a, ये क्या सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा आएगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा या सबसे पहले एडिशन होगा क्या? तो इसमें होता क्या है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे c प्लस इक्वल टू a, मतलब c में सबसे पहले a की वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। c में सबसे पहले a की वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद में वो इक्वल टू होकर के, मतलब सबसे पहले तो ऐड होगी, c की वैल्यू में a की वैल्यू ऐड हो गई और फिर इनिशियलाइज हो गई, मतलब c में हमने a की वैल्यू को ऐड कर दिया, फिर उसी वैल्यू को हमने c में स्टोर करा दिया। आई बात समझ में? जैसे कि c की वैल्यू क्या थी 10, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया था c इक्वल टू है, ठीक है, और a की वैल्यू भी थी 10। तो अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है a की भी वैल्यू 10 है, तो इसको अपन 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, सबसे पहले प्लस होगा, तो 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, ठीक है। और फिर जो ये इनिशियलाइजेशन का वो है असाइनमेंट ऑपरेटर है एक और इनिशियलाइजेशन का, वो हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 20, मतलब जो कि पहले c की वैल्यू 10 थी वो अब बढ़ करके हो गई 20। समझ में आया? तो ये चीज ऐसे काम करती है। अगर लिखा है c प्लस इक्वल्स टू a, मतलब c वेरिएबल में सबसे पहले a की वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद इनिशियलाइज होकर के उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे पहले वैल्यू थी 10 दोनों की, है ना, वहीं पर a की वैल्यू तो अभी भी 10 रहेगी, a को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन c की वैल्यू बढ़ करके हो जाएगी 20। आई बात समझ में? ठीक है। सेम यहाँ पे माइनस इक्वल टू लिखा है, सेम ऑपरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू लिखा है, सेम ऑपरेशन होगा, है ना। डिवीजन इक्वल टू सेम ऑपरेशन, मॉड्यूलो इक्वल टू सेम ऑपरेशन, ठीक है। चलो इसको रन करा करके देख लेते हैं, कहाँ है भाई साहब हमारा, c इक्वल्स टू a हो गया था, तो वैल्यू क्या थी c की 10। देखो यहाँ पे हमने बार बार c की वैल्यू को प्रिंट कराया है, ठीक है। c आउट लिख करके हमने हर एक ऑपरेशन के बाद c की वैल्यू को प्रिंट कराया, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने c इक्वल्स टू a किया था तब c की वैल्यू क्या थी 10, फिर जब c प्लस इक्वल टू a था तब क्या हो गई वैल्यू 20, ठीक है। ऐसे ही जब आप ये सब कुछ देखोगे तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑपरेशन के बाद में आती जा रही है। आई बात समझ में? कैसी चीजें चलती है। अगर ऐसा लिखा है c माइनस इक्वल्स टू a, मतलब जो c वैल्यू है उसमें सबसे पहले a की वैल्यू माइनस होगी और फिर उसके बाद में वो जो माइनस होकर के जो वैल्यू है वो c में इनिशियलाइज्ड हो जाएगी। कैसे? जैसे कि यहाँ पे c की वैल्यू 20 थी, ठीक है, तो अभी c की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। c की प्रेजेंट वैल्यू 20 है, a की तो वैल्यू 10 है ही, हमने पहले इनिशियलाइज करा रखा है। तो अब c में से सबसे पहले a की वैल्यू माइनस होगी, तो माइनस होगी तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 विच इज 10, तो 10 वैल्यू c में इनिशियलाइज हो जाएगी, जो कि ये है। आई बात समझ में? आए असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं जरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। आपको याद होगा लूप्स वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि यार भाई साहब a प्लस प्लस लिखा है या i प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तो दिमाग में लगा ये समझो कि से एक वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन क्या है ना, तरीका अलग है।
बढ़ने का, ठीक है। ये यूजुअली क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट से बहुत पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ वाइवा हो गया है ना, कई बार शायद इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है और कुछ नहीं है। बेसिकली अगर अपन इसको ध्यान से समझे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से क्रैक कर लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस। अब यार दो चीजें अलग अलग तरीके से लिखी हुई है ना, तुम्हारे दिमाग में आया क्या दोनों का क्या ऑपरेशन अलग है, दोनों को ऑपरेशन में लेने से क्या आंसर अलग अलग आएगा? तो यार आंसर अलग अलग नहीं आएगा। आप प्लस प्लस ए लिखो या ए प्लस प्लस लिखो, वैल्यू इंक्रीमेंट ही होगी, लेकिन इंक्रीमेंट कब होगी ये जरूरी बात है। देखो जैसे कि हमने ए की वैल्यू ले रखी है 10, ठीक है। अब अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं आउटपुट में, तो आउटपुट में क्या आएगा? अगर मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट कराया तो आएगा 10, ठीक है। यही अगर मैंने ए प्लस प्लस करा तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? ए प्लस प्लस करने पर भी आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है ए प्लस प्लस, ठीक है। ए प्लस प्लस मतलब यहां पे सबसे पहले तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन यही चीज है, ध्यान से समझो। ए प्लस प्लस मतलब सबसे पहले तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ऑल्दो आउटपुट में जो है आपका 10 ही शो हो रहा है, लेकिन बैकएंड पर है ना, बैकएंड पर उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो चुकी है, ठीक है। आई बात समझ में तुम्हें? तो अगर तुमने ए प्लस प्लस को प्रिंट कराया तो आपको 10 आउटपुट में शो होगा। अच्छा, ये ऑपरेशन करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद अगर आप फिर से ए की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो आउटपुट में आपके पास में आ जाएगा 11। क्यों? क्योंकि यार आपने यहाँ पे ए प्लस प्लस को सबसे पहले कराया, ए प्लस प्लस को अगर आपने सबसे पहले प्रिंट कराया, ठीक है, तो आपको 10 ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसके बाद में अगर आपने ए को वापस प्रिंट कराया तो आपको वैल्यू 11 मिलेगी, ठीक है। आउटपुट से जरा मैं समझाता हूँ तो आउटपुट से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको रन कर ही रखा था ना हमने। देखो सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस ए भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे था ए प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले तो भाई साहब ए की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, जो कि क्या है 10, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट होने के बाद में ए की वैल्यू हो जाएगी 11। वहीं अगर हम लिखें प्लस प्लस ए, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद ए में इनिशियलाइज हो जाएगी। कैसे? ए की वैल्यू पहले कितनी थी? 10 थी, तो वो अभी होकर के हो जाएगी 11, और फिर वो इनिशियलाइज हो जाएगी ए में। देखो दोनों से वैल्यू 11 ही आ रही है, ठीक है, लेकिन आप आउटपुट में देखोगे ना तो दोनों का तरीका अलग अलग है। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया तो ये प्लस प्लस ए 11 और ए प्लस प्लस 11, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ए आफ्टर ए प्लस प्लस, मतलब ये जो ए का ऑपरेशन हुआ है इसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने क्या कराया था, सबसे पहले तो हमने ए प्लस प्लस की वैल्यू को प्रिंट कराया, कहाँ पे? यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने कराया और फिर उसके बाद में हमने ए की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 11 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑल्दो दोनों से आंसर आपके पास में 11 ही शो हो रहा है, लेकिन ए में इनिशियलाइजेशन अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। आपने अगर ए प्लस प्लस लिखा है मतलब सबसे पहले जो आउटपुट में शो होगा वो ए की इनिशियल वैल्यू ही शो होगी, जो कि क्या है 10 है, ठीक है 10 है। लेकिन यहां पे जब प्लस प्लस हो गया मतलब बैकएंड पे जो है ए की वैल्यू बढ़कर के हो गई है 11। समझ में आई? ये बहुत बेसिक सा वाइवा का क्वेश्चन है, इवन इंटरव्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका ध्यान रखो, ठीक है ना। प्लस प्लस ए प्लस प्लस सेम आंसर दे रहा है, लेकिन इनिशियलाइजेशन जो हो रहा है ए में वो अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? ऐसे ही सेम माइनस माइनस इसे बोला जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो प्लस प्लस होता है उसे बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो माइनस माइनस की भी सेम ही चीज है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं, माइनस माइनस बी और बी माइनस माइनस, दोनों का तरीका अलग अलग है इनिशियलाइज होने का, वैल्यू को इनिशियलाइज कराने का, ठीक है। बात समझ में आई? अपने एंड पे जरा इस चीज को करके देखना और समझना, तुम्हें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आई बात समझ में? चलो अब ये समझते हैं यार, ये होते हैं कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स, है ना, जिसमें सबसे पहले आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक एक्सप्रेशन होता है ये, है ना। क्या सबसे पहले आ जाती है भाई साहब टर्नरी ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का क्या होता है? सबसे पहले आ जाती है आपकी कंडीशन, सिंटैक्स बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, देन ट्रू और फॉल्स, ये चीज होती है। अब समझना क्या इसका मतलब हुआ कि भाई साहब सबसे पहले तो जब भी कंपाइलर टर्नरी ऑपरेटर को हिट करेगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो कंडीशन को चेक करेगा कि भाई साहब कंडीशन क्या दे रखी है, तो ये दे रखी है भाई साहब आपने कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन को चेक करेगा। अब भाई साहब कंडीशन जो आ रही है वो तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ए की जो वैल्यू हमने 10 ले रखी है और बी की जो वैल्यू हमने 20 ले रखी है, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, ठीक है। तो जो कि ये फॉल्स है तो वो क्या करेगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन मार्क के बाद में जो फॉल्स वाले पोर्शन का वेरिएबल है उसको प्रिंट कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी। बी की वैल्यू क्यों प्रिंट होगी? क्योंकि अगेन सबसे पहले कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या आ रही है? फॉल्स आ रही है। इस सिंटेक्स के हिसाब से चले तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स को शो करेगा। अब यहाँ पे फॉल्स में क्या दे रखा है? बी दे रखा है, मतलब बी की वैल्यू प्रिंट होगी। देखो आउटपुट में दे रखा है, क्या गया ये देखो आया, मैक्स इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, ए और बी, तो यहाँ पे 18 वैल्यू शो हो गई। आई बात समझ में तुम्हें? कैसा हो रहा है, क्या चीज चल रही है? जहाँ पे जो मैक्स की वैल्यू है, मैक्स की वैल्यू उसने आप अपने को शो करा दी। आई बात समझ में? तो ये टर्नरी ऑपरेटर का काम होता है कि भाई साहब ए और बी में से किसे शो कराना है वो इसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन क्या होती है? अगेन इसका ये सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को याद रखना, ठीक है। आई बात आप लोगों के समझ में? चलो अपन अगला चलते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जो आपका मेमोरी ब्लॉक है, जो आपका कंप्यूटर मेमोरी है, उसमें एक पर्टिकुलर
डेटा टाइप ने या पर्टिकुलर वेरिएबल ने कितनी मेमोरी स्टोर कर रखी है, मेमोरी मतलब कितने बाइट्स में स्टोर कर रखी है, 4 बाइट हो गया है ना, 2 बाइट्स हो गया, तो यहाँ पे दे रखा है साइज ऑफ इंट 4 बाइट्स, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट्स, साइज ऑफ ए 4 बाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए क्या है, इंट है, इंट का वेरिएबल है, तो इवन आप वेरिएबल की भी अगर साइज निकालोगे तो 4 बाइट्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है दैट बिलोंग्स टू इंट कैटेगरी। ठीक है, और इंट का बाय डिफॉल्ट साइज होता है 4 बाइट्स। आई बात समझ में? आसान है। ये होते हैं आपके सारे ऑपरेटर्स यार, है ना, जिसका आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा काम में पड़ेंगे, तो यार इन सब चीजों को ध्यान से अपने एंड पे भी एक बार करके देखना, इन सब को एक बार अपने एंड पे ट्राई करके वेरिएशन कर करके, किसी को प्लस इधर करके, किसी को माइनस उधर करके, सारी पॉसिबिलिटी चेक करना, तुम्हें सब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसानी से बैठ जाएगी। और खास बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इस पे ध्यान देना, क्योंकि इस पे यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो ऑपरेटर्स हमारा इस वीडियो में खत्म होता है यार, और अब जो है 2 टॉपिक्स और मेजर बचते हैं, जो कि है फंक्शन और पॉइंटर्स। ठीक है, वो दोनों भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसको भी हम लोग प्रॉपर्ली ध्यान से कवर कर रहे होंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। उन वीडियोस के बाद में हम लोग चालू करेंगे यार हमारा फेज 2, जो कि होगा डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेन जो हमारी गाड़ी चालू होगी ना, अभी तो हम लोग गाड़ी को बना रहे थे, गाड़ी को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अब जो गाड़ी चालू होगी ना वो होगी डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना ये सारी चीजों की। ये सारी जो चीजें हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करी दी है एज अ नोट्स, मैं नोट्स भी प्रोवाइड आपको कर रहा हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट भी जरूर करना। उसके अलावा कुछ भी डाउट्स आते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। ठीक है, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा प्रोफाइल और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी अटैच कर दी, सो इफ यू गाइस वांट यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी देयर आल्सो फॉर द रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।